हेलो गाइस। सो अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ कॉस्ट के पेपर की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी एक दिन पहले की। अब वैसे ये वाले जो शीट है ये हम लोगों ने गूगल ड्राइव पे भी डिस्कस की हुई है। मतलब ऑलरेडी मैं क्लास में इसके बारे में सारी बातें कर चुका हूँ, लेकिन एक ऑफिशियली वापस आपको रिमाइंडर भी हो जाएगा। और कुछ अगर मेरे को और कुछ इनपुट देना हो तो भी इनपुट दे दूंगा। पर कॉस्ट के एक दिन पहले की एग्जाम स्ट्रेटजी लगभग वही है जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करी। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी का पेपर तो बहुत ईजी और अच्छा आया था। उसका रिव्यू भी मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, आप वो भी चेक कर ही सकते हो। अब कॉस्ट के पेपर की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, दैट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले हमने जो ए कैटेगरी के चैप्टर निकाले थे, जैसे कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल, प्रोसेस, एक्टिविटी बेस, इन पे फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। फिर मटेरियल लेबर ये सब 5 मार्क्स के, उसमें मिस्टेक्स भी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो अब हट ही गया है तो उसको तो कट कर देंगे। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स और बजट्स में इतनी मिस्टेक्स नहीं होती, क्वेश्चन आ जाता है। जॉइंट बाय रिकन्सिलेशन तो और ईजी है। और थियरी के लिए मैंने आपको जो थियरी बाइट्स दी है, जो कि आईसीआई के सारांश से मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, वो थियरी बाइट्स आप लोगों को थियरी के लिए देखनी है। तो वो सब करके आप पूरा का पूरा 1.5 दिन में रिविजन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब कितने चैप्टर्स कैसे लगाएं, अभी जो 2-3 पेपर हुए हैं पैटर्न, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो लोग प्रैक्टिकल पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एमसीक्यू में भी बहुत ज़्यादा चांस है कि वो प्रैक्टिकल ही बहुत सारे पूछेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको मेन फोकस प्रैक्टिकल पे करना है। थियरी बाइट्स 45 पेज के जो सारांश है उसको आप डाउनलोड करके फटाफट फटाफट एक बार क्विकली उसको रिकैप करोगे तो 1-1.5 घंटे के अंदर आपकी थियरी बाइट्स भी कवर हो जाएगी। सिर्फ एक बार कभी एमसीक्यू क्वेश्चन कोई आ गया तो उसके लिए। अदरवाइज मेन फोकस आपका प्रैक्टिकल में रहना चाहिए। 90 प्लस का टारगेट करने के लिए आपको अब क्या करना है, सबसे पहले तो हाउ टू प्रिपेयर वाले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो। जो मैंने आपको हर चैप्टर में ऑब्जर्वेशंस नोट करने का बोला था कि हर चैप्टर के ऑब्जर्वेशन नोट करो। हर चैप्टर के रिवीजन में आप ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में क्वेश्चंस को बांट लो। निंटेंडो क्वेश्चंस को हटा दो। वो सब करके आपको हर चैप्टर का वैसा जैसे रिवाइज करना है, जैसे आपने टेस्ट के दौरान और एक चैप्टर्स के दौरान, एग्जाम क्लासेस के दौरान किया था। अब प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स में सर्विस सेक्टर और मार्जिनल, दो में गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो उसमें जितनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे उसका ध्यान रखना। और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी ध्यान रखना। स्टैंडर्ड में मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन फोकस ये करो कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन अच्छी कर लो। तो हर वेरिएंस के एक या दो क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए, बाकी की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर ली, तो आपका पूरा का पूरा अच्छे अच्छे चैप्टर्स सारे कवर हो जाएंगे। प्रोसेस में आपको मेनली एवरेज और फीफो मेथड और बेसिक प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने का है, वही एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। तो गाइज ये जो मेन चैप्टर्स है ना, जैसे प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस में एवरेज और फीफो वाले क्वेश्चंस कर लो, बेसिक प्रोसेस कर लो। सबके एक एक दो दो क्वेश्चन अच्छी वैरायटी के निपटा लेना। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के जो मेन अच्छे क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर में, जो मैंने बताया वो अच्छे से कर लेना। इसके अलावा आपको ना थियरी में तो मैंने बाइट्स का बोल ही दिया। आई थिंक कॉस्ट में वही स्ट्रेटजी रखो जो स्ट्रेटजी से आप लोगों ने मॉक के दौरान और ड्यूरिंग हमारा जब क्लास चल रहा था उस टाइम रिवाइज किया था, वही स्ट्रेटजी पूरी की पूरी रखिए। इसके अलावा कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, पेपर सॉल्विंग में ध्यान रखना कि जब आप एम करने जाओ तो एम को प्रॉपर टाइम देना। ऐसा नहीं फटाफट फटाफट कर ली, क्योंकि उसमें चारों आंसर्स आपको एक जैसे लगेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि आंसर आ गया और मेरा सही हो गया, तो उस पर फोकस करना। पहले क्वेश्चंस को फटाफट रीड करके स्टार्टिंग में देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहे हैं, कौन कौन से छपे छपाए आ गए, और वो होंगे बहुत सारे जो मॉड्यूलर नोट्स के छपे छपाए होंगे, तो उनको पहले अच्छे से कर लेना। फिर जो क्वेश्चन लगे नया आ गया है, कुछ अलग आ गया है, कुछ डिफरेंट आ गया है, उसके बाद उस पर आपको फोकस करना है। मान के चलना पहले 90 मार्क्स का पेपर अच्छा होना चाहिए। नहीं लाने 100 का टारगेट हम रखेंगे आखिरी के घंटे में। पहले शुरू के 2 घंटे में यही टारगेट करना। 80 to 90 का बिल्कुल सही कर दिया ना, उसके बाद बचे हुए 10 नंबर के लिए फोकस करना है। तो 2.5 घंटे में भी मान लो अगर आप 90 मार्क्स का करके बैठे हो, तो 10 मार्क्स के लिए आप आधा घंटा बहुत मेहनत कर लो, बढ़िया कर लो, स्टेप मार्किंग भी आ गई तो बढ़िया मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो यही स्ट्रेटजी के साथ चलना है। ऐसा नहीं एक 10 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया तो दिमाग ही आउट हो गया और समझ ही नहीं आ रहा कि करें क्या। पेपर वैसे अभी तक को देख के ऐसे लग रहा है कि ईजी आएगा। पेपर ईजी आया तो मैं जब रिव्यू बनाऊंगा कॉस्ट का, तो मेरे चेहरे पे आपको एक अलग ही खुशी दिखेगी, और जब आप मिठाई लेके आओगे तब मज़ा आ जाएगा कि भैया 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 95 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, और वो आराम से कॉस्ट के अंदर स्कोर किए जा सकते हैं। तो हमने जो क्लास की स्ट्रेटजी थी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, जो मैंने आपको टिप्स क्लास में दी थी वही टिप्स फॉलो करो। जो कैटेगरी मैंने चैप्टर्स की बांट रखी उसी कैटेगरी के हिसाब से करो। और एक मान के चलो कि जैसे कॉस्ट शीट है, तो कॉस्ट शीट में पता है कि यार बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया था, टेस्ट भी दे दिए थे, सब कुछ अच्छा हो गया था, मॉक में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉस्ट शीट को फटाफट 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 देख लिया, सारे पॉइंट्स फटाफट देख लिए।
तो मेन फोकस करने वाले चैप्टर्स मैंने आपको बता ही दी, जिसमें ज़्यादा वैरायटी करनी है, जिसमें आपको लगता है गलतियाँ कम हुई हैं उसकी वैरायटी आप कम भी करोगे तो चलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट की स्ट्रैटेजी, कुछ खास अलग नहीं है, वो सब बातें जो क्लास के अंदर हमने डिस्कस करी थी। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर, और उसके बाद फटाफट एग्जाम दो, और एग्जाम के बाद जब भी जैसे रिजल्ट आ जाए मिठाई खिलाने आ जाओ।